Cross your heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टाइटैनिक सबमर्सिबल के ऊपर। ये जो 4, 5, 6 दिन का एक पूरा लंबा किस्म का ड्रामा चल रहा है जिसको आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है असल में और ये क्यों हुई है। और इस वीडियो को आप लोग आखिर तक सुनिएगा। ये हो सकता है लंबी वीडियो, मुझे नहीं पता, हो सकता है 30-40 मिनट की हो जाए, डिपेंड करता है कि मैं कितना बोलूँगी। ये लंबी वीडियो होगी लेकिन इसको देखिएगा आखिर तक, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आएगी कि किस तरीके से ये जो ड्रामे रचाए जाते हैं ना, इसके बारे में। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, एक मैंने वीडियो की है इन 5 पैसेंजर्स के ऊपर जो सबमर्सिबल के अंदर सो कॉल्ड अंदर थे, उनके ऊपर, उनके बैकग्राउंड को अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग कौन लोग हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये कि इन लोगों के ऊपर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे जो ये इंसान है 77 साल का, जिसने 20 साल तक पोनागी ने फ्रेंच नेवी को सर्व किया है। फिर उसके बाद उसने फ्रेंच नेवी से खुद अपने आप को रिटायर कर यानी रेजिग्नेशन देकर उसको ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया था टाइटैनिक से। टाइटैनिक से ऑब्सेशन स्टार्ट होता है, वो 37 डाइव्स जो हैं टाइटैनिक के अंदर डालते हैं, जाते हैं कई सालों में, 1980 से स्टार्ट करते हैं डाइव्स। आज तक इन्होंने 37 डाइव्स की हैं। RMS टाइटैनिक इनकॉर्पोरेशन के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी हैं। तो ये जाते हैं, इन्होंने इतनी डाइव्स मारी। एक इंसान जिसको बहुत डाइव्स में मार चुका है, नेवी का वो बंदा है, उसको ये सबमर्सिबल देखकर पता नहीं चलता है कि ये सबमर्सिबल अपने आप में कितना बड़ा जोक है जो एक गेमिंग कंट्रोलर से पायलट होती है। वो इंसान जिसे 37 डाइव्स मारी हैं हमेशा, और नेवी में उसने काम किया है, उसका सबमरीन से ताल्लुक़ रहा है, उसको ये खिलौने जैसी सबमर्सिबल देखकर अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं इस सबमर्सिबल में बैठकर क्यों जा रहा हूँ, अनलेस कि मेरा प्लान हो कि मैं दुनिया से तंग आ गया हूँ 77 साल जीकर, तो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक और बंदा आता है जो हेमिश हार्डिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके ऊपर भी मैंने बात की है। ये जेफ बेजोस जो हैं, उनको हम बेजोसा यहाँ पर कहते हैं, ये आपको पता है कि वो कौन है। उनकी ब्लू ओरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर ये स्पेस टूरिस्ट के तौर पर गई हैं, एस्ट्रोनॉट नहीं, टूरिस्ट के ऊपर ये जाते हैं। ये बड़े बड़े मिशंस पे जाते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 4 इनके पास रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने सिंगल डाइव में लॉन्गेस्ट टाइम इन्होंने पानी के अंदर डेप्थ में जाकर स्पेंड किया हुआ है। तो ये जब ये सबमरीन्स में बैठते हैं मिलिट्री ग्रेड की, तो इनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं ऐसी खिलौनी वाली सबमर्सिबल में जाकर क्यों बैठ रहा हूँ जिसको कंट्रोल एक गेमिंग कंट्रोल, जिसको पायलट एक गेमिंग कंट्रोलर से किया जा रहा है। या फिर ये भी ज़िंदगी से तंग आ गए थे, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि बिलियनियर होने के बावजूद भी लॉ में चलकर आत्महत्या करता हूँ एक ऐसी छोटी सी कैप्सूल के साइज़ की सबमर्सिबल में बैठकर। फिर यहाँ पर ये एक और हैं, आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये वो बंदा है शहज़ादा दाऊद, जो भी 48 साल के हैं, अभी इन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी नहीं मारी है ज़िंदगी की, बिलियनियर हैं, एक बड़ी फैमिली को ये करते हैं, जो करंट किंग है UK का, उसके लिए डायरेक्टली काम कर रहे हैं। इनका बिल गेट्स के साथ काम है, ये अच्छे खासे अमीर तरीन इंसान है, लेकिन शायद इनका भी दिल भर गया और इन्होंने डिसाइड किया कि आओ मैं भी जाकर एक आत्महत्या मिशन पे चला जाता हूँ, एक ऐसी सबमर्सिबल में बैठकर जो एक गेमिंग कंट्रोल से कंट्रोल होती है। और ये वो भी हैं शहज़ादा दाऊद, जो ऑलरेडी एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जो बीइंग्स हैं उनको ये फाइंड कर रहे हैं, सेटी इंस्टीट्यूट जो सिलिकॉन वैली के साथ अंदर है। हाँ, यहाँ पर स्टॉकटन रश का अल्लाह मालिक है भाई, ये तो एक बहुत बड़े स्कैमर हैं जिन्होंने एक इलीगल, जो ना ऑथराइज्ड सबमर्सिबल है, जिसको आज तक ना किसी ने अप्रूव किया है, किसी भी बॉडी ने ना कुछ, ये उस सबमर्सिबल में लोगों को स्कैम करते हैं और ऑलमोस्ट $250 बिलियन लेकर। क्या, और टाइटैनिक का मैं तुम्हें फुल एक्सपीरियंस दूँ, और फुल एक्सपीरियंस में डूबना भी तो टाइटैनिक का एक्सपीरियंस था। तो अगर असल में ये लोग एक्सपीरियंस के लिए गए थे एक सबमर्सिबल में बैठकर, तो अगर सिंक हो भी गए तो फिर ये रो किस बात के रहे हैं, ये इमर्सिव एक्सपीरियंस ही हुआ ना। खैर, यहाँ पर ये सब चीज़ें आप लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इन 4 गधों ने, वो बच्चा तो छोटा है उसको तो नहीं पता, उन्होंने ये डिसाइड किया, जो अच्छी खासी फिजिक बिल्ड एक है उनकी, वो जब अगर आप ये सबमर्सिबल की यहाँ पर वीडियोस भी जाकर देखें, जो उस वक्त BBC हर जगह पर आपको दिख भी रही हैं, तो आप देखेंगे ये सबमर्सिबल बहुत नैरो सी है। इसमें 2 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये सबमर्सिबल अपने आप में फुल हो गई है। यानी इसके अंदर सबमर्सिबल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बंदा बैठा है, ये यहाँ पर खुद स्टॉकटन रश बैठे हुए हैं, इनकी ये कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, ये इनफेमस कंट्रोलर, गेमिंग कंट्रोलर। इसमें 5 लोग आप कह रहे हैं कि बैठ सकते हैं, बेशक बैठ सकते हैं, ज़रूर बैठ सकते हैं। सबमर्सिबल डिज़ाइन 5 लोगों के लिए की गई है, लेकिन 5 मॉडल्स के लिए होगी ये, जो सूखी 0 साइज़ फिगर होती हैं। एक अच्छे हट्टे कट्टे 5 प्रॉपर बिल्ड के मर्द
वो सबमर्सिबल में बैठ भी नहीं सकते हैं। 2 लोग बैठें तो दम घुटना शुरू हो जाता है। और अगर हम इन 3 को ही बिठा लें ना यहाँ पर, स्टॉकटन रश जो अच्छे खासे 6 फुट के हैं, ये थोड़े छोटे हैं, शहज़ादा दाऊद, और हेमिश हार्डिंग और शहज़ादा दाऊद दोनों की जो थोड़ी सी बॉडी है वो हेल्दी सी है, फ्लफ़ी सी बॉडी है। उनका जो बेटा भी है वो भी अच्छी खासी फ्लफ़ी बॉडी का मालिक है। तो ये लोग ही अगर 3 ऊपर की 3 लोग भी सबमर्सिबल में बैठ जाएं तो आपस में उनका दम घुट जाएगा, क्योंकि वो इतनी नैरो सी बनी हुई है। और तस्वीरों में और वीडियो में याद रखिए कि हर जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा वाइड लग रही होती है, रियलिटी में वो और नैरो होगी। तो इन लोगों ने क्वार्टर बिलियन पर हेड पे कर ये डिसाइड किया कि हम एक पिद्दी सी कैप्सूल साइज़ की सबमर्सिबल में जाकर बैठ जाते हैं, जो किससे कंट्रोल हो रही, गेमिंग कंट्रोल से। तो ये मुझे आप बता दीजिए कि क्या ये पांचों ने ये डिसाइड किया था कि हम मिलकर एक ग्रुप में आत्महत्या कर रहे हैं, यानी क्या चीज़ ये चल रही थी? ये लोग इतने बेवकूफ़ उल्लू के पट्टे थे, या इनका जो नाम था वो सबका चे से स्टार्ट हो रहा था, है ना? तो ये सब ड्रामा ये है कि इस सबमर्सिबल के अंदर एक्चुअली कोई था भी नहीं, ये सबमर्सिबल में कोई भी नहीं था। और यहाँ पर एक और चीज़ जो सबसे पहले निकल कर आती है, ये है सिम्पसन के राइटर और डायरेक्टर हैं ये माइक साहब। ये फरमा रहे हैं, जो एक्चुअली इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा इंसान है, कि मैं भी टाइटैनिक के एक्सपीरियंस को करने इसी सबमर्सिबल में गया था। अब अगर इनको इल्यूमिनाटी वालों ने वहाँ पर भेज दिया था इनके शौक की चलते हुए, तो इनके पीछे वो बेशक उस सबमर्सिबल में ज़रूर गए होंगे, लेकिन इनको फॉलो किया होगा एक मिलिट्री ग्रेड की रियल सबमरीन ने, हर हालत में। और 3 सबमरीन सिर्फ ऐसी होती हैं मिलिट्री ग्रेड की जो ऑथराइजेशन को छोड़ें, जो केपेबल भी होती हैं इतनी फीट में नीचे जाने को। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पानी की डेप्थ है इस सबमर्सिबल और टाइटैनिक रैकेज की, वो 13,000 से 14,000 फीट पानी के नीचे है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। और ये अगर आप आसमान पे देखें ना, तो 13-14,000 फीट पे आपका जहाज़ उड़ता है। आपको जहाज़ तो दिख जाता है, लेकिन आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते उसकी, क्योंकि आपको जब आप खुले आसमान को देखते हैं तो आपको जहाज़ थोड़ा ज़्यादा करीब अपेयर होता है। लेकिन ये जो डेप्थ है ना, ये इतनी है, जो आपकी एक नॉर्मल वेल और शार्क होती है ना, वो भी 4-5 हज़ार फीट नीचे नहीं जाती है। तो ये जो रैकेज है टाइटैनिक का, ये 13,000 के करीब नीचे है। तो ऐसी सबमर्सिबल में ये सब लोग बैठ के चले गए। और ये अगर माइक साहब यहाँ पर गए थे तो इनको डेफिनेटली इनको स्पेशल VIP प्रोटोकॉल के थ्रू ही लेकर जाया गया होगा। जेम्स कैमरन ने भी टाइटैनिक से पहले कई बार टाइटैनिक रैकेज के लिए डाइव मारी थी, वो भी गए थे। तो ये ऐसी छोटी मोटी खिलौने की साइज़ की जो एक गेमिंग कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली सबमर्सिबल्स होती हैं, उनके थ्रू नहीं जाते। ये नॉर्मली ऐसी सबमर्सिबल्स में जाते हैं जो मिलिट्री ग्रेड सबमर्सिबल्स होती हैं, जो बड़ी चीज़ों के लिए बनाई जाती हैं, जो आप लोगों की नज़र में भी नहीं होती हैं ऐसी सबमर्सिबल्स। वो इवन इनफैक्ट कि मिलिट्री के जो अपने लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि ऐसी सबमर्सिबल्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल भी होती हैं। ये मिलिट्री ग्रेड वाली चीज़ों में बैठ कर जाते आते इनको ऐसी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अगर इनको भेज भी दिया था ओशन गेट की सबमर्सिबल में, तो फिर इनके लिए, माइक के लिए तो डेफिनेटली कोई स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल होगा। अब हम चलते हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये जो सबमर्सिबल का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। अगर आप किसी भी इवेंट को देखना चाहते हैं, अगर वो प्लान किया गया है, तो आप डेट्स को चेक कर लीजिए और आप उनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ वो एग्जैक्टली यहाँ का मेथड है, और हमारे पास इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है, बहुत ज़्यादा नज़र में रखा जाता है। उसका सिर्फ कारण ये होता है कि इनका ये मानना होता है कि अगर हम 1 मिनट भी किसी चीज़ में, या 1 दिन भी, या 1 घंटा भी आगे पीछे हो जाए, तो इनका जो मेन मिशन या पर्पज़ होता है वो ख़राब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोग शादी के लिए कुंडली एक समय निकालते हैं ना, कि उसी में होना चाहिए मुहूर्त, अगर उस मुहूर्त में ना शादी हो तो वो उसका कोई इफेक्ट हो सकता है। ये इसी तरीके से इनका यहाँ पर ये भी इनका एक मानना है। ठीक है, अब ये सबमर्सिबल का जो मिशन है ये स्टार्ट होता है 18 जून को, 18 जून 2023। अच्छा, इसको प्लस हमेशा पूरे को करते हैं, खाली हम महीना और दिन को नहीं करते हैं, हम साल को भी करते हैं, हमेशा जब भी करते हैं। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को प्लस करें तो 22 नंबर बनता है एग्जैक्ट उस डेट का। फिर अगर उसको मज़ीद हम सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं तो 2 और 2 को प्लस करें तो 4 बनता है। लेकिन यहाँ पर जहन में रखिए कि एग्जैक्टली 18 जून 2023 का नंबर प्लस करने के बाद 22 बनता है। और जो ऑक्सीजन और जो सप्लाई थी वो 22 जून को एक्सपायर होने वाली थी, ख़त्म होने वाली थी। 18 से 22 जून के बीच का उनके पास ऑक्सीजन का सप्लाई था, कोटा था। ठीक है, तो क्या हुआ, 22 नंबर यहाँ पर आ गया। ये 22 जून को इनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। अब 22 जून 2023 को अगर आप यहाँ पर प्लस करते हैं तो वो 8 नंबर देता है आपको। 8 नंबर का अगर यहाँ पर आपको पता हो, 8 को रोटेट करें तो वो इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी का मतलब यही होता है वो चीज़ जो हमेशा के लिए अमर होती है, ज़िंदा रहने वाली वो चीज़ होती है, यानी वो
यानी वो कभी ख़त्म नहीं होती हमारे पास। जब आपकी एक फिज़िकल, हमारी जगह पर जब एक फ़िज़िकल बॉडी एक एज लिमिट अपनी क्रॉस कर जाती है तो उसको होस्ट बॉडी दी जाती है सेकंड बॉडी के नाम से। लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल बॉडी इस पोजीशन में है कि उसको अभी होस्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं है और वो 100 साल को क्रॉस नहीं करती है, तो आप की उसी बॉडी को यूज़ किया जाता है आपको मज़ीद सही करने के लिए, ज़िंदा करने के लिए। अगर आप मर जाते हैं फलाना ढिमकाना, यानी ये वो चीज़ होती है। हमारी जो दुनिया है ये इन्फिनिटी सिंबल पर ही चलती है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो सारी उम्र रहने वाले लोग होते हैं। लोग यहाँ पर हम जैसे काम वाले लोग नहीं, जो हम होते हैं वो नहीं, यानी जो मेन यहाँ पर लोग होते हैं जो जगह को ऑपरेट करते हैं। तो ये इन्फिनिटी हमारे पास होता है। बुढ़िया के पास भी 8 नंबर का सिंबल था, ये सिंबल आपको दिया जाता है। आप हाईएस्ट लेवल है हमारे पास 8, जिसको इन्फिनिटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर तबाही के ऊपर हम बात करते हैं। टाइटैनिक डूबी किस दिन थी सबको पता है, 15 अप्रैल 1912 को। लेकिन टाइटैनिक को जो आइसबर्ग था उसने जब हिट किया था तो किस दिन किया था, 14 अप्रैल को रात के लगभग 11:30 बज रहे होंगे, उसके आसपास का कोई समय था, मुझे एग्जैक्ट टाइम से तो याद नहीं है। ये आइसबर्ग हिट होता है तो टाइटैनिक की तबाही स्टार्ट होती है और 2 घंटे 45 मिनट के बाद पूरी टाइटैनिक जो है वो डूब जाती है। उस 12 बजे के बाद वो टाइम चेंज होके 15 अप्रैल हो जाता है तबाही उसकी। लेकिन स्टार्ट 14 को होती है। 14 को आप अगर करें तो ये 22 बनता है नंबर, 22 और 4 बनता है। अब इसी तरह अगर आप टाइटन सब के ऊपर बात करें, टाइटैनिक सबमर्सिबल के ऊपर, वो मिशन स्टार्ट करती है 18 जून को और 18 जून को ही वो लॉस्ट भी हो जाती है। तो उसकी जो तबाही होती है, क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो गया, वो गायब हो गई, तो उसकी तबाही भी 18 ही जून से स्टार्ट हो जाती है। 18 जून से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है कि उनके पास 4 दिन रह गए, 4 दिन की ऑक्सीजन रह गई। तो दोनों की जो तबाही का दिन है उसका जो नंबर है वो 4 बनता है, 22 भी बनता है, 4 भी बनता है। और बड़ी इत्तेफाक की बात है, दोनों यहाँ पर 4 वो किसी भी तरीके से बन सकता था, 13 इससे भी 4 बन सकता था, ठीक है, किसी भी तरीके से 4 बन सकता था। लेकिन दोनों का एग्जैक्ट 22 और फिर 4 बनता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, टाइटैनिक 15 अप्रैल को सिंक हुई, ठीक है, 15 अप्रैल को डूबती है। अब 15 अप्रैल को अगर आप यहाँ पर निकालें तो 5 बनता है और 15 अप्रैल 5 बनता है। और जो टाइटैनिक सबमर्सिबल है उसमें कितने लोग डूबे, कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है आपके लिए अगर आप गैस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और हम बात करते हैं जो असल में पैसेंजर्स हैं जिनकी मौत हुई इस टाइटैनिक, जो असली वाली टाइटैनिक थी, उसमें 1517 लोगों की डेथ हुई है आज के हिसाब से। अभी की करंट हिसाब से ये टाइम है, ये फिगर है। इसकी फिगर स्टार्ट हुई थी 1300 से, 1300 आई, फिर 1400 आई, फिर 1507 आती है। 1507 अमेरिका ने जो अपनी रिसर्च की है उसके हिसाब से है, और 1503 जो है वो ब्रिटिश लोगों ने जो अपनी की है उनके हिसाब से। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जो कैजुअलिटी होती है उसकी जो हाईएस्ट फिगर होती है उसको माना जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनलाइज नहीं होती है। जब देखें यहाँ पर जो टोटल लोग थे, पूरी जो असली टाइटैनिक थी उसके अंदर 2200 के प्लस माइनस करके लोग थे। जो बच गए, जो लोग रेस्क्यू किए गए, वो 700 लोग किए गए थे। अब 2200 में से 700 प्लस माइनस कर गए, ठीक है, यानी कम और बेश होते हैं, अप्रॉक्स होता है 700 का। 2200 में से 700 ऊपर माइनस, आगे पीछे माइनस करें तो जो एग्जैक्ट फिगर आती है वो 1500 की ही आती है, 1500 लगभग आती है। तो अगर अमेरिकन कह रहे हैं 1517 है तो इसका मतलब ये है कि वो उन 1517 को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अगर ब्रिटिश लोग जो हैं वो कह रहे हैं 1503 है तो इसका मतलब है कि उन्होंने 1503 तक ही आइडेंटिफाई किया है, उनको बाकी की लोगों का काउंट नहीं मिला है। लेकिन अगर 1517 फिगर ऑलरेडी कंफर्म्ड है तो उसका मतलब है कि कंफर्म्ड है, तो जो फाइनल कंफर्म फिगर है वो 1517 फिगर है। उसके बावजूद भी कि कई सारी अभी बॉडीज जो है वो मिली नहीं, कई सारे लोगों का अभी भी अकाउंट नहीं है, बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं, लेकिन स्टिल उसके हिसाब से 1517 है। 1517 को अगर आप प्लस करें 15 और 17 को तो वो 4 बनता है, 14 बनता है। 14 को अगर आप प्लस करें तो 5 बनता है। एग्जैक्ट वो नंबर है जो टाइटन सब है या वो टाइटैनिक की सबमिसिबल है, उसके अंदर 5 लोग गए हैं, ठीक है। तो 1517 और 5 लोग, ये यहाँ पर आप एक्चुअली देख भी सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए आर्टिकल यहाँ पर रखा भी था, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1517 और 5 है, ठीक है। अब 1517 और 5 को भी आप लोग कर लीजिए खुद ही प्लस, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका क्या नंबर बनता है, ठीक है। 1517 और कितना बनेगा, वो मेरे ख्याल से 10 या 1 बनेगा, कुछ ऐसा होगा, मुझे उसका इतना पता नहीं है। लेकिन 1517 से 5 लोग जाते हैं, बनते हैं। फिर हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि जो टाइटैनिक थी
इसके पास 8-10 घंटे थे पूरा जो उनका जर्नी था उसको लेकर। फिर इनके पास इनफ ऑक्सीजन जो था वो 96 घंटों का था। 96 अपने आप में ना, यहाँ पर 9 और 6 जो है वो डेविल्स नंबर होता है। 96 नंबर ही अपने आप में बहुत शरारती और खौफनाक किस्म का क्रीपी नंबर होता है। ऑक्सीजन यानी उनके पास जो ज़िंदगी है, ऑक्सीजन मतलब सांस से ज़िंदगी आपकी चलती है ना, तो वो जो ज़िंदगी है वो एक डेविल नंबर में डाल दी गई है। 95, 93 कुछ भी कह सकते थे, 96 का फिगर यहाँ पर दिया गया है, 96 घंटे। अब 96 को ही अगर आप प्लस करें, आपको 9 और 6 मिल गया है, 9 और 6 मिल गया है, ठीक है, 9 6 मिल गया है, यानी अगर 666 होगा तो कंप्लीट डेविल सीक्वेंस बन जाएगा, है ना। अगर हम इस 96 के 9 को रोटेट करें तो वो 6 और 6 तो हमें मिल ही गए, लेकिन अगर हम यहाँ 9 और 6 को प्लस करते हैं तो 15 बनता है और वो 6 बनता है, तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा 6 मिल जाता है, ये 666 हो जाएगा अगर आप 9 को रोटेट करें। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, यानी जो इनकी ज़िंदगी की जो ऑक्सीजन है, इनकी ज़िंदगी जो डेविल सीक्वेंस बन रही है, डेविल्स का सीक्वेंस बन रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई, इतनी ऑक्सीजन रह गई थी इनके पास, यानी ज़िंदगी इतनी रह गई थी। तो ये जो ज़िंदगी, इनकी मेन ज़िंदगी का जो सीक्वेंस बन रहा है वो डेविल्स का सीक्वेंस नंबर बन रहा है। 96 घंटे की सप्लाई थी। अब ये जो 96 घंटे की सप्लाई थी, ये 96 घंटे की सप्लाई पूरे 4 फुल डेज़ की थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनकी 96 घंटों की ऑक्सीजन थी, उसका मतलब उसकी वो जो इक्वल है 96, वो 4 दिनों की इक्वल है, ठीक है। तो अब हम 96 को 4 को प्लस करें तो क्या बनता है, 19 बनता है। 19 को अगर आप मज़ीद सिंगल डिजिट में लेकर आए तो 10, और 10 का मतलब 1 होता है। तो इनकी जो पहली ज़िंदगी है, पहली ज़िंदगी की 96 घंटों की सिर्फ इनकी ऑक्सीजन रह गई है। जो 4 दिन की ज़िंदगी इनकी 4 दिन की रह गई है, जो एक मुहावरा भी है, ये 4 दिन की ज़िंदगी जो भी इनकी 4 दिन की रह गई, 4 दिन ही की ज़िंदगी थी इनकी, समझिए एक तरीके से। ये कहते हैं ना हमारी 4 दिन की तो ज़िंदगी होती है, यानी मुहावरत इनकी जो पहली ज़िंदगी है उसका अंत हो रहा है, उसका एंड हो रहा है। तो उनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो 4 ही दिन की दी गई है इन्हें। ये एग्जैक्टली उस मुहावरे को यूज़ किया गया कि 4 दिन की ज़िंदगी। और ये सिर्फ आपका हिंदी उर्दू में मुहावरा नहीं है, अंग्रेज़ी में भी है। तो सिर्फ आपकी इतनी लिमिटेड सी लाइफ होती है, एक पहली लाइफ। यहाँ पर नंबर 1 मतलब पहली ज़िंदगी जो 4 दिन की है वो ख़त्म हो रही है। उसके बाद ये यहाँ पर जो दूसरी ज़िंदगी है जो ख़त्म ना होने वाली है, इन्फिनिटी वाली, ये 96 आवर्स, यानी वो 4 दिन कह लीजिए या 4 दिन कह लीजिए, 96 कह लीजिए। 96 को यहाँ पर कितनी वो ऑक्सीजन थी, 5 लोगों की। 96 को 5 के साथ प्लस करें 2 बनता है, 2 बनता है। 2 मतलब उनकी सेकंड ज़िंदगी, पहली ज़िंदगी ख़त्म होती है, उन 5 लोगों की उस ऑक्सीजन के बाद दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। सेकंड मतलब ही यहाँ पर हमारी दुनिया को सेकंड दुनिया कहा जाता है। लाइफ में आपको सेकंड चांस मिला है ज़िंदगी को जीने के लिए। तो ये अगर आप यहाँ पर 96 को हटा भी लें और अगर आप इसको 4 के साथ भी 5 को प्लस करना चाहते हैं 4 डेज़ के हिसाब से, तो 4 और 5 को भी प्लस करें, वो 9 बनता है। 9 को रोटेट कीजिए, वो 6 बनता है। तो ये जो सारी यहाँ पर चीज़ें हैं ना, ये हाँ, ये अच्छा मैंने ऑलरेडी कर भी दिया है। तो ये देख लीजिए, ये रहा, ये क्या बनता है, डेविल नंबर। ये सब जो चीज़ें, ये एक पूरा का पूरा चीज़ें रचाई गई हैं यहाँ पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इतनी है नहीं, ये किसी न किसी चीज़ की वजह से कराई गई हैं। ये कोई बहुत बड़ी स्मोक स्क्रीन है जिसकी वजह से हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, 19 जून को पोस्ट आती है पूरी दुनिया में, ये सबमर्सिबल 18 जून को गायब होती है। 19 जून को ये कहा जाता है कि पेंटागन ने एक एरर कर दिया है, फाइनेंशियल एरर, और उन्होंने एक्स्ट्रा ऊपर से यूक्रेन को जो एड भेज रहे थे उसमें एक्स्ट्रा फ्री में, जैसे चिल्ड्रन नहीं भेजते, 6.2 बिलियन भेज दिए हैं। अब अमेरिका में एकदम से टैक्स बेचारा जो है फिर ऊपर चला जाएगा, और जो टैक्स भरने वाले लोग हैं वो पे करेंगे उस फजूल के, फोकट के 6.2 बिलियन के। ये भी इतनी बड़ी इशू की बात नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ है जो मेन चीज़ जो है, ये एक जो पूरी स्मोक स्क्रीन है, ये किस चीज़ के लिए क्रिएट की गई, ये यहाँ पर एक ग्रेट रीसेट के लिए क्रिएट की गई है। यहाँ पर ये जो 5 लोग हैं, ये एवी और फालतू के लोग नहीं, ये चोजन लोग हैं। 5 नहीं 4, वो चौथा बच्चा भी कह सकते हैं, वो प्रोडिजी है डेफिनेटली, तो उसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये 5 के 5 जो लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं। यहाँ पर जो शहजादा दाऊद हैं, उनकी हिस्ट्री मैंने पूरी एक वीडियो की हुई जिसमें मैंने बात की है। फर्टिलाइजर्स के लिए बिल गेट्स को चाहिए। बिल गेट्स एक ग्रेट रीसेट लाने वाला है आपकी फूड को लेकर, जिसके ऊपर मैं ये फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो मैं कभी बात करूँगी बाद में। एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का आपकी पूरी फूड शॉर्टेज नहीं है, ये आपकी फूड को लेकर एक बहुत बड़ा रीसेट होने वाला है, जिसके लिए वो एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं। ये आगे आपका फ्यूचर है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स, ये बंदा इनको चाहिए है। दूसरा यही शहजादा दाऊद सबमर्सिबल कह रही हूँ, सॉरी, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी स्पेस से रिलेटेड लिंक्ड बंदा है। और इनकी जो सेटी जिस इंस्टीट्यूट के ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, वो नासा के थ्रू फंडेड है।
नासा के थ्रू, ठीक है। और ये जेफ वही बजोजा, मैं इसको बिजोज नहीं कहती, हम बजोजा कहते हैं यहाँ पर उसको। तो जेफ बजोजा के लिए काम कर रहा था, नासा का लिंक आता है। हेमिश हार्डिंग का नासा से लिंक आता है, डायरेक्टली उस बंदे के साथ काम कर रहे हैं। जो बंदा कौन है? बज ऑल्ड्रिन, जो सेकंड बंदा था जो एक मून के ऊपर जिसने जाकर वॉक की थी। वो उस बंदे को इन्फिनिटी का सिंबल मिला हुआ है। वो बंदा जिस दिन मरेगा वो यहाँ पर आएगा, उसको होस्ट बॉडी दे दी जाएगी। उस बंदे का एक ही मिशन है, मार्स पे जाने का है। वो नासा के साथ फंडेड है। वो नासा क्या है, वो बहुत प्रोटेक्टेड बंदा है जो बज ऑल्ड्रिन है। ये उसके साथ काम कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन के प्रोजेक्ट में। तो इनको भी यहाँ लाया गया क्योंकि जेफ जो बजोजा कह रही हूँ, सॉरी, जो बज हैं वो सेकंड बंदा जिसने मून पे वॉक की थी, उनका भी टाइम खत्म होने वाला है। तो वो जब यहाँ पर आएंगे उनको होस्ट बॉडी दी जाएगी। तो ये लोग मिलकर 2 लोगों का नासा का लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्टॉकटन रश हैं, ये नासा के एस्ट्रोनॉट बनते बनते रह गए। इनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इनका भी कोई ना कोई ताल्लुक है। स्पेस को छोड़ दीजिए, इन 2 नीचे जो बॉटम के लोग हैं इनका अंडर वाटर के साथ ताल्लुक है। ये पो नागी जो हैं और स्टॉकटन रश। अब पो नागी और स्टॉकटन रश, इन दोनों का आप सोचेंगे इनको क्यों चाहिए यहाँ पर हमें ऐसे लोग? क्योंकि आपको भी पता ही नहीं कि पानी के अंदर क्या क्या होता है अंडरग्राउंड। ये जो इतनी फीट में नीचे आप जाते हैं, ये यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। ये नहीं कि यहाँ पर अलग तरीके की स्पीसीज छुपी हुई हैं, फिश फलाना ढिमकाना या किसी के ट्रेजर्स और ये चीज़ें नहीं हैं। इस पानी के अंदर बहुत कुछ है। अगर आपको ये पता हो कि जो दुनिया है ना, आपकी जो लैंड है, उसमें आगे क्या क्या छुपा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से पानी के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन लोगों को डेफिनेटली कुछ पता है। और जब इन लोगों को कुछ पता है तो इनको यहाँ पर लाया गया है उस चीज़ का मुंह बंद कराने के लिए। और सिर्फ इसलिए नहीं, इनको लाइफ में सेकंड चांस दिया गया कि यहाँ आकर तुम रह लो, प्रोटेक्टेड होगे, वहाँ रहोगे, मुंह खोलोगे, मार दिए जाओगे। आपके पास ऑप्शन था, चॉइस आपने किया, आप यहाँ पर आए। अब सिर्फ ये नहीं है, इनको यूज़ किया जाएगा अंडर वाटर बहुत सारे कामों के लिए। और बहुत कुछ है, मैंने आज तक बात भी नहीं की और एक्चुअली दुनिया को पता भी नहीं है अंडर वाटर क्या 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 कुछ हो रहा है। आपको बहुत सारी कंस्पिरेसी जो एक्चुअली रियलिटी होती है वो आपको ज़मीन से रिलेटेड पता है, आसमान और स्पेस से रिलेटेड पता है, ओशन से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पता है। मैं कभी बात करूँगी, जब बात करूँगी तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं एक हिंट देकर जाती हूँ, इस पूरी टाइटैनिक को बनाने वाला जो डायरेक्टर था, जो फिल्म थी ना टाइटैनिक, उसी तरीके की चीज़ से कुछ रिलेटेड ये चीज़ है। ये जो लोग होते हैं ना, इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और टाइटैनिक से रिलेटेड, लेकिन ये होगा नहीं। अगर आपको उस बंदे के बारे में पता है, अगर आपको उसके काम के बारे में पता है कि वो क्या करता है, किस तरीके की उसकी स्टोरीज़ हैं, उसको स्टोरीज़ एग्जैक्टली यहाँ से निकाल कर दी जाती हैं। वो यहाँ का बहुत बड़ा मेंबर है, तो जो फिल्म जो स्टोरीज़ बनाता है वो यहाँ के रिसर्च वर्क, पेपर वर्क के थ्रू बनाता है। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो उसकी फिल्म्स में ऑलरेडी फ्यूचर दिखाया हुआ है आप लोगों को। बस फ़र्क ये है कि अभी आप लोग उस चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। मैं बात करूँगी, मेरे जहन में है उनके ऊपर डिस्कस करना, और मैं आपको जब बताऊँगी, आज तक किसी को नहीं पता कि अंडर वाटर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉकटन रश को साइड पे फिर भी छोड़ दीजिए, लेकिन पो नागी नौशिले, इनको बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन चीज़ों की पता है। इन्होंने 37 डाइव्स मारी हुई, एवी नहीं मारी हुई। तो ये सारे जो लोग हैं ये काम के लोग हैं, काम के लिए लोग हैं। हाँ, ये छोटा बच्चा भी डिपेंड करेगा। इसकी एक्चुअली हमारे पास बहुत पहले ही रिपोर्ट आ गई थी कि ये एक छोटा यहाँ पर प्रोडिजी बच्चा है, इसको लाया जाने वाला था। किस तरीके से लाया जाने वाला था ये मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन हाँ, ये हमारे पास रिपोर्ट में ज़रूर था। अब ये बच्चा जो है ना, ये क्योंकि मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजी नहीं है, तो एकदम से इसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल तो मिलेगा नहीं, या एकदम से ये भी इसका जो लेवल होगा वो झाड़ू कटके का होगा। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये कि इसका भी लेवल बहुत नीचे का होगा। यानी अभी इनके अब्बा को तो ये लगेगा कि ये मेरा बेटा मेरे साथ नासा में चला जाएगा, एरिया 51 फलाना ढिमकाना में हम लोग काम करेंगे। नहीं, इनके बेटे को अलग ले जाया जाएगा और ये अलग तरीके से ट्रेन होगा। इनकी भी ट्रेनिंग होगी, और ये जो बाकी के 4 एडल्ट हैं इनकी भी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग का हेड कौन है? ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों के बारे में अगर अपडेट चाहिए होगी तो वो ज़रूर मिल जाएगी। ये हमारे पास एक्चुअली इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, वो डेली बेसिस पर हो रही होती हैं। बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग इस तरीके से डेली बेसिस पर मरमरा के इधर आ रहे होते हैं और हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। पर अगर किसी चीज़ को इतना ज़्यादा बनाया जाता है फेमस मीडिया में और हर जगह, तो याद रखिए कि उसकी यहाँ एडवांटेज इन लोगों को भी होती है। ये एक्चुअली छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ के इनको स्टेटस मिल जाता है यहाँ पर। ये आम लोग थे ना, इनको कौन जानता था? इतना कोई भी नहीं जानता था। और आज पूरी दुनिया इन 5 लोगों को जानती है। हर दुनिया, हर जगह के लोग,
हर देश का इस वक्त इंसान जानता है कि ये 5 लोग कौन है। तो ये एक स्लेब स्टेटस लेकर आ रहे हैं। इसके पीछे भी ये कारण होता है कि ये कभी भी वापस यहाँ से भागकर वापस ना जाए। ये एक्चुअली एक तरीके की चेन होती है, इनविजिबल चेन, जिसमें इनको जकड़ लिया जाता है कि ये कभी भी वापस ना जाएं, क्योंकि अब इनकी वापस जाने के ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो ये जो 5 लोग थे, इसी वजह से मैंने इनकी बैकग्राउंड के ऊपर बात की थी और मैंने यहाँ इस वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको समझ आ जाए। तो ये जो बजोज़ा है या वो बज़ ऑल्ड्रिन है जो मार्स मिशन जो एलन मस्क के साथ होगा, या ये जो नीचे के 2 लोग हैं पोनागी नाशले और स्टॉकटन रश वगैरह, ये 2 ऊपर के लोग स्पेस के हैं और नीचे के जो 2 लोग हैं वो अंडर वाटर काम के लिए हैं। और ये सब चीज़ें जो है फ्यूचर से रिलेटेड हैं। बचता है ये और बच्चा जो प्रोडिजी है, इसको हम ट्रेन करेंगे, देखेंगे कि ये किस लेवल की प्रोडिजी है, किस चीज़ में ये क्या कर सकता है। उस हिसाब से इसको ट्रेनिंग कर फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट्स में डालेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चा एकदम से कुछ करेगा भी, इसका बहुत लंबा प्रोसीजर रहेगा। ये काफ़ी टाइम के बाद इसको कुछ किया जाएगा। तो ये जो 4 लोग हैं, ये तो खैर इनको ट्रेनिंग कर इनके जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होंगे उसमें भेज दिया जाएगा। ये सारी सिचुएशन है। इस वजह से मैंने पहले ही यहाँ पर पोस्ट कर दी थी जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। मैंने तभी बोल दिया था कि बहुत फ़नी ड्रामा चल रहा है और लोग यकीन मान जाएंगे। और मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए सॉरी मैंने सिर्फ ये इसलिए सारी चीज़ें कर बताई थी कि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। नॉर्मली ये डेली बेसिस पे हमारे पास चीज़ हो रही होती है, इतना वावेला नहीं मचता है। ये जानबूझ के किया गया। और इसका एक और रीज़न ये भी रहा कि अगर आपको ग्रीस में जो चीज़ हुई है, जो एक माइग्रेंट्स की जो बोट के साथ हुआ है, ये उसको भी लेकर एक कवर था कि 14 जून को वो होता है और उसके 4 दिन के बाद ही 18 जून को ये वाक़या भी हो गया। तो वो सिचुएशन थी वो दब गई थी, क्योंकि उसमें यूरोप बहुत बुरे तरीके से बुरा बन रहा था। एक पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत जाग रही थी, तो वो नहीं चाहती कि लोगों में ह्यूमैनिटी जागे ना। तो उन्होंने वो एक सिलसिला ग्रीस बोट का छुपाने के लिए भी ये उनको एक मिल गया कि उसमें वो भी कवर हो जाएगा। तो लोग उसको भूल ही गए और लोग किस में लग गए टाइटैनिक में। मैंने भी आप लोगों से जो पोस्ट डालकर पूछा था, मैंने कहा था मुझे बताइएगा, तो बड़े अफसोस के साथ मुझे दुख भी हुआ, लेकिन सबने किस चीज़ के लिए वोट किया? टाइटैनिक के लिए। तो ये ना मीडिया जब चीज़ को इतना बना रही होती है ना कि हम 5 लोगों को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बानिस्बत उन 700 लोगों के जो डूब रहे होते हैं। हमें वो 5 लोग इंपॉर्टेंट लगने लग गए क्योंकि मीडिया ने ऐसा बना लिया। तो मीडिया के हाथ में ना बड़ी पावर होती है आपके माइंड को प्रोग्राम करने के लिए और खेलने के लिए, कि एकदम से जो इंसानियत दुनिया में जाग रही थी ना, दुनिया उंगली उठाने लगती ग्रीस और यूरोप और इटली के ऊपर कि तुम लोगों ने ये होने क्यों दिया। उनकी पिछवाड़े को भी बचाने के लिए एक तरीके से इनको ये एक स्मोक स्क्रीन उस वक्त मिल गई कि पूरी दुनिया खामोश होकर किस में बिजी हो गई, ये सो कॉल्ड ड्रामे में, जिस सबमर्सिबल में एक्चुअली लोग भी नहीं थे। क्योंकि वो सारे 5 के 5 लोग, 5 छोटे बच्चे को तो छोड़ी, वो 4 बड़े लोग चू नहीं थे जो ये डिसाइड करते कि हम सबमर्सिबल में जाएंगे, जो एक गेमिंग कंट्रोल से होती है जिसमें 2 लोग भी मुश्किल से बैठ सकते हैं। हम उसमें जाकर 9 घंटे का जर्नी करेंगे किस चीज़ को देखने के लिए? ऑलरेडी एक टाइटैनिक की सो कॉल्ड स्टूपिड किस्म की रैकेज को। और ये टाइटैनिक के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं कभी बात बताऊंगी। लोग इसको फाइनेंशियल रिजर्व से लिंक करते हैं इस पूरी टाइटैनिक को कि उसमें कुछ लोग थे और ये थे वो थे। एक्चुअली रियलिटी भी टाइटैनिक की बहुत ख़तरनाक, बड़ी अजीब किस्म की है। आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ग्रेट रीसेट के लिए एक ये रिचुअल था जो किया गया था कि एक उस समय पे भी टाइटैनिक डूबी थी। जब टाइटैनिक डूबी थी तो एक ग्रेट रीसेट हुआ था, वो फाइनेंशियल ज़माने का हुआ था। अब जो ग्रेट रीसेट हो रहा है वो यहाँ पर शहज़ादा दाऊद से रिलेटेड है, वो यानी कि एनर्जी और फूड से रिलेटेड है। एनर्जी यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फलाना ढिमकाना, ये बड़े हाई लेवल पर रीसेट होने वाली चीज़ें। एनर्जी थोड़े टाइम के बाद होगी, लेकिन फूड रीसेट जो है वो करीब में होने वाला है। और फाइनेंशियल रीसेट जो है वो पिछले साल सितंबर 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2023 में जो है आपका जो फेड नाउ है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो कॉइन्स हैं आपके, जो कॉइन्स हैं वो शुरू हो जाएंगी, जो आपकी मेन पेपर करेंसी ख़त्म होकर डिजिटलाइज हो जाएगी, जिसके ऊपर मैं काफ़ी समय से बात कर रही हूँ। मैंने सितंबर पिछले साल भी बताया था इन्वेस्टमेंट हाइस्ट को लेकर। अभी मैंने रिसेंट डेज में कई सारी वीडियोस की हैं जिसमें मैंने आपकी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस और ये जो आपका एक ग्रेट रीसेट हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर, उसके ऊपर मैंने बात की थी जब मैंने बताया था। जुलाई 23 से अमेरिका के अंदर, चाइना में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है फेड नाउ जो है वो यूएस के अंदर हो जाएगा। और यूएस के साथ साथ 100 कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी अभी रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साइन कर चुकी हैं कि हम सब जो हैं वो डिजिटलाइज्ड करेंसी की तरफ जा रहे हैं, पेपर करेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो जो मुझसे लोग नोट्स वगैरह के पूछते हैं ना, 5 का नोट और 2000 का,
छोड़ दीजिए, नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं, वो वैसे भी जा रहे हैं। उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सारी चीज़ें हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, नहीं भी होगा तो आप जाकर मैन्युअली मेरे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।